Hello everyone. So today is our second video in the series of Science and Technology Current Affairs for Prelims 2021 by IES Network. So in this video we'll be taking a look on all about the important themes, news items which were there in the last 1.5 years related to COVID-19 pandemic. So हम सारे COVID-19 pandemic related सारे जो भी technical terminologies रही हैं, जो टाइप ऑफ वैक्सीन्स रही हैं, टाइप ऑफ इम्यूनिटीज़ की बात हुई है, या फिर अगर हम बात करें टाइप ऑफ कोविड टेस्ट की बात हुई है, या फिर और भी बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स लाइक साइटोकाइन स्टॉर्म की बात हुई है, देन RNA DNA, व्हाट डू मीन बाय रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन, इन सब की बात करेंगे इन दिस पर्टिकुलर वीडियो. सो लेट्स स्टार्ट. So if we talk about, this is our video second in our science and technology series for prelims 2021. So the first topic we have taken in this, that is zoonotic diseases. अब जूनोटिक डिजीज़ लेने का रीज़न क्या था? बिकॉज हम देखेंगे कोविड-19 पैंडमिक है, इसको क्यों जूनोटिक डिजीज़ बोला जा रहा है, ठीक है. एंड ऑल्सो द फ्रिक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ दीज जूनोटिक डिजीज़ हैव इंक्रीज्ड इन द रिसेंट पास्ट बाय वेरी हाई नंबर्स. अब जूनोटिक डिजीज़ क्या होती हैं इसको देखते हैं पहले. जूनोटिक डिजीज़ का मतलब क्या है कि illnesses or diseases which are being transferred from animals to humans, ठीक है. So the diseases or illnesses which are being transferred from animals to humans, ठीक है. That means कि animals यहाँ पर क्या होते हैं? होस्ट होते हैं. होस्ट किस चीज़ के? of that particular disease causing what? बैक्टीरिया भी हो सकता है वो, ठीक है. वो वायरस भी हो सकता है, वो कोई और टाइप का पैथोजन भी हो सकता है, ठीक है. एग्जाम्पल हमारे पास फंजाई रिलेटेड कोई हो गया, ठीक है, एक्सेट्रा, ठीक है. सो डिफरेंट काइंड्स ऑफ पैथोजन, उनका होस्ट कौन है? एनिमल, और एनिमल के थ्रू दैट इज़ बीइंग गेटिंग ट्रांसफर टू ह्यूमंस, ठीक है. तो एनिमल्स जहाँ पे होस्ट होते हैं और उनकी वजह से अगर डिजीज़ ह्यूमंस में ट्रांसफ़र होती है, देन सच डिजीज आर कॉल्ड एज जूनोटिक डिजीजेस. अब बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम देखेंगे इसके, बट फर्स्ट व्हाट आर द फैक्टर्स फॉर इंक्रीजिंग जूनोसिस एमर्जेंस इन द रिसेंट ईयर्स. अब फैक्टर्स क्या क्या हैं? सी वी ऑल नो दैट एज इन व्हेन ह्यूमन पॉपुलेशन, ठीक है, पॉपुलेशन is constantly growing, and with this constant growth in the population, there is huge demand on resources, as a result of which there is high ecological footprint of humans on the earth, ठीक है. तो अब ऐसा हो रहा है, then what is happening is, ये इकोलॉजिकल फुटप्रिंट कैन बी सीन इन द फॉर्म ऑफ डिफॉरेस्टेशन, ठीक है. यहाँ पर डिफॉरेस्टेशन, अदर लैंड यूज चेंजेस के अंदर एग्जांपल की बात करें अगर हम, तो बहुत सारे क्या है कि हमारे पास वेटलैंड्स होते हैं. कहाँ पे? सिटी के आउटस्कर्ट्स के अंदर, ठीक है. स्पॉन्ज एरियाज़ होते हैं, वेटलैंड्स होते हैं, लेक्स होते हैं, रिवर्स होते हैं, और बहुत ही ज़्यादा फ्रेजाइल इकोसिस्टम्स होते हैं. उनका हम क्या कर देते हैं? कॉन्क्रीटाइजेशन, ठीक है. उनका कॉन्क्रीटाइजेशन करना इज़ अ लैंड यूज चेंज, ठीक है. कहीं पे डिफॉरेस्टेशन करके वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ का सेटअप करना इज़ अ लैंड यूज चेंज. तो एक चीज़ ये हो गई. अदर चीज़ एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, ठीक है. फीडिंग ऑफ व्हाट? शेड्यूल H ड्रग्स, ठीक है, टू पोल्ट्री फार्म्स, और टेकिंग ड्रग्स नॉट इन अ प्रॉपर scheduled एंड डिसिप्लिन वे, दैट इज़ ऑल्सो कॉजिंग एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस. तो वो भी एक रीज़न है जूनोटिक डिजीज़ का, ठीक है. तो होता क्या है कि बहुत सारी ऐसी डिजीज़ है जिसके लिए क्या है कि जो पोल्ट्री फार्म में चिकन्स होते हैं, दे बिकम रेजिस्टेंस, और फिर यहाँ पर क्या है कि इनको बहुत सारी बीमारी हो जाती है, बट दे डोंट डाई, बट पीपल इन कॉन्टैक्ट विद देम गेट्स अफेक्टेड. सिमिलरली क्लाइमेट चेंज, दैट इज़ ऑल्सो ह्यूमन इंड्यूस्ड. सो क्लाइमेट चेंज इज बोथ नेचुरल प्लस ह्यूमन इंड्यूस. अब ह्यूमन इंड्यूस क्यों है? बिकॉज ऑफ अगेन इकोलॉजिकल फुटप्रिंट. उससे क्या हो रहा है कि बहुत सारी CO2 वी आर emitting in the atmosphere, as a result of which the climate change is on a faster scale, ठीक है. then there is illegal and poorly regulated wildlife trade, ठीक है. तो वो भी क्या है कि बहुत सारा इलीगल लेवल पे जो ट्रांस बाउंड्री वाइल्ड लाइफ ट्रेड हो रहा है, वो भी क्या है कि बहुत ज़्यादा अनसिक्योर्ड, अनप्रोटेक्टेड है और इलीगल वे में हो रहा है. तो होता क्या है कि ह्यूमंस, as a result of which, are coming in more close vicinity to these
animals on day-to-day basis, and as a result of which the pathogens which are present in these animals gets a easy way to enter into human bodies affecting them. So these are zoonotic diseases. अब इसका एक बहुत फेमस एग्जांपल है. फेमस एग्जांपल क्या है कि कया सनूर फॉरेस्ट डिजीज, ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड एज मंकी फीवर. मंकी फीवर. सो दिस फॉरेस्ट इज़ इन कर्नाटका स्टेट ऑफ इंडिया. ठीक है. अब यहाँ पर क्या देखा गया कि जो ये पर्टिकुलर फीवर है, इट इज़ बीन एज a result of certain particular type of viruses that are being present under in monkeys and small mammals in that forest. ठीक है. जो वहाँ फॉरेस्ट के अंदर स्मॉल मंकीज़ और स्मॉल मैमल्स हैं, उनके अंदर क्या है कि ये वायरस पाया जाता है. कौन सा? कयासनूर फॉरेस्ट डिजीज़ वाला और या फिर मंकी फीवर. अब एक और चीज़ क्या देखी गई कि ये जो एनिमल्स हैं, बीट मंकी और बीट स्मॉल मैमल्स, इनके ऊपर क्या रहता है, देखिए, दे आर हैविंग सो मेनी टिक्स. ठीक है. एंड दीज टिक्स, ठीक है, व्हाट दे डू इज़ दे ट्रांसफ़र दीज वायरसेस टू ह्यूमंस. ठीक है. तो होस्ट कौन है? एनिमल्स. और टिक्स आर द करियर्स, एंड व्हेन ह्यूमंस कम इन कॉन्टैक्ट विद दीज टिक्स आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ठीक है, दे बिकम व्हाट, प्रोन टू दीज particular monkey fever, which we will discuss in the later parts. So this is also an example of zoonosis or zoonotic disease. Now if we come about COVID-19, COVID-19 is also being termed as a zoonotic disease. ठीक है. अब इसको देखते हैं कि इसमें क्या बातें हो रखी हैं. सो COVID-19 की अगर बात करें, सो इट इज़ लेटेस्ट इन द फैमिली ऑफ कोरोना वायरसेस. अब कोरोना वायरसेस की फैमिली के अंदर इसको क्यों डाला है, या इसका नाम कोरोना वायरस क्यों पड़ा? बिकॉज अगर हम इसकी सरफेस को देखें, ठीक है, इफ़ वी लुक एट द सरफेस ऑफ दिस पर्टिकुलर वायरस, वी आर फाइंडिंग दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्पाइक प्रोटीन्स ऑन दिस सरफेस, ठीक है, विच आर इन रेगुलर फैशन. ठीक है. एज अ रिजल्ट ऑफ विच दीज स्पाइक प्रोटीन्स विच आर रेगुलरली अरेंज्ड in a particular fashion on its surface is giving it a emperor's crown look. ठीक है. and as a result of which we are calling it as corona. ठीक है. ये क्लियर हो गया. सेकेंड, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज सार्स CoV-2. सो इसका मतलब क्या है कि सार्स CoV-1 भी आया होगा. ठीक है. वी विल लुक एट कि वो कौन सा कब आया था और उसका क्या पर पर्टिकुलर करेक्टरिस्टिक्स थी. तो सार्स का मतलब यहाँ पर क्या है कि सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम. ठीक है. दैट इज़ इट ऑल्सो अफेक्ट्स द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ऑफ द ह्यूमन्स. ठीक है. सो इट इमर्ज इन December 2019 in the Wuhan, China. ठीक है. एंड देयरफॉर इट इज़ ऑल्सो अ zoonotic disease. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड सिंस इट वॉज बीन फाउंड इन द वुहान एनिमल मार्केट, देयरफॉर इट वॉज ऑल्सो अ zoonotic disease. ठीक है. एंड द होस्ट की बात करें, कौन सा एनिमल था, तो यूजुअली बैट्स हैव बीन डेजिग्नेटेड एज द मेन होस्ट ऑफ दिस कोरोना वायरस, बट स्टिल देर आर नो कॉन्क्रीट एविडेंसेस स्टिल प्रेजेंट ऑन दिस पर्टिकुलर डिबेट टॉपिक. ठीक है. अब अगर नेमिंग की बात करें, सो द नेमिंग इज़ बीन डन बाय द ऑफ दीज वायरसेस एट द ग्लोबल लेवल बाय WHO in consultation with WHO, in consultation of whom, in consultation of World Organization for Animal Health and Food and Agriculture Organization. ये consultation में they have set some guidelines. ठीक है. and according to these guidelines there is a particular agency which is called as International Classification of Diseases, which is being managed by WHO, takes the final authority on what will be the name of the disease, bacteria or the virus. ठीक है. तो जो डिजीज़ होगी उसका फाइनल नेमिंग कौन देखेगा? इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़ विच इज़ मैनेज बाय WHO, और WHO ने कुछ गाइडलाइंस बनाई है इन कंसल्टेशन विद दीज टू अदर एजेंसीज. ठीक है. तो ये हमें याद होना चाहिए. ठीक है. अब नेक्स्ट बात करते हैं कि COVID-19 वॉज डिक्लेयर्ड एज अ पैंडमिक. वी ऑल नो इट वॉज बीन डिक्लेयर एज अ पैंडमिक फ्रॉम एन एपिडेमिक इन द मंथ ऑफ मार्च 2020. सिमिलरली अगर हम बात करें, सो दिस वॉज द सिक्स्थ ग्लोबल कोरोना वायरस की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, COVID-19 की बात कर रहे हैं. सो दिस वॉज द सिक्स्थ ग्लोबल हेल्थ एमरजेंसी. ठीक है. इन द पास्ट डिकेड, पिछले 10 सालों में दिस वॉज द सिक्स्थ ग्लोबल एमरजेंसी इन द पास्ट डिकेड. ठीक है. तो हमें देखना है कि अदर 5 कौन से हैं.
अदर 5 की अगर हम बात करें तो अदर 5 में से अगर क्रोनोलॉजिकली इफ़ आई विल टेल यू, द फर्स्ट वन वॉज H1 वायरस, ठीक है, H1 वायरस था. H1 वायरस वॉज अ इन्फ्लुएंजा पेंडेमिक. इट वॉज एन इन्फ्लुएंजा पेंडेमिक विच हैपन्ड इन द ईयर 2009, ठीक है, ये 2009 में हुआ था. देन इफ़ यू टॉक अबाउट नेक्स्ट वन वॉज वेस्ट अफ्रीकन इबोला ब्रेकआउट या आउटब्रेक, ठीक है. इट परसिस्टेड फ्रॉम 2013 टिल 2016, ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट वाला था पोलियो, was been declared as a global health emergency in the past decade. It was in the year 2014. Then we have Zika virus, and Zika virus was in the year 2016, which was a place nearby Malaysia. And then the final one was Ebola outbreak again, but this time the location was different, and the location was DRC, that is Democratic Republic of Congo, in the year 2019. तो ये these are other 5 global health emergencies which are being declared by WHO in the past decade, ठीक है, ये क्लियर हो गया. अब नेक्स्ट की बात करते हैं हम. द अदर 2 सीरियस डिजीजेस ऑफ द सेम फैमिली ऑफ द कोरोना वायरस, ठीक है, वो कौन से हैं? सार्स CoV, ठीक है, या फिर इसको सार्स CoV-1 भी बोलते हैं, बिकॉज कोविड-19 है उसको क्या बोलते हैं? सार्स CoV-2, ठीक है. तो उसका अदर नाम क्या है? सार्स CoV-2. और ये जो फर्स्ट था सार्स CoV-1, दिस वॉज एमर्ज इन 2002, ठीक है, इन द ग्वांगडोंग सिटी of China. Again, the host here was bats to civet. It got transferred and then to humans. ठीक है, but it got disappeared in the year 2004. So no active cases of SARS-CoV-1 has been found till date. The next was Middle East Respiratory Syndrome. It is also called as MERS-CoV. ठीक है, so it was found in the year 2012 in the Southern Arabian region. And the main host of this particular strain of the virus was camels, ठीक है. तो ये देखना पड़ेगा. तो अगेन बोथ दीज आर एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? जूनोटिक डिजीजेस, ठीक है, ये क्लियर हो गया. अब नेक्स्ट बात करते हैं हम कि कोविड-19 को पहचानने के लिए व्हाट आर द अवेलेबल टेस्ट. तो अगर टेस्ट की बात करें, सो देयर आर 2 पर्टिकुलर टेस्ट. वन इज़ डायग्नोस्टिक टेस्ट एंड द अदर वन इज़ एंटीबॉडी टेस्ट, ठीक है. तो एंटीबॉडी टेस्ट आर ऑल्सो कॉल्ड एज सीरोलॉजिकल टेस्ट और ब्लड टेस्ट, इसको हम देखेंगे क्या होते हैं ये. बट diagnostic tests are then further be divided into A, molecular test, then B, antigen test. Molecular test का मतलब क्या है कि at molecular level we are carrying out this particular test. और इसमें जो सबसे फेमस टेस्ट है that is RT-PCR और PCR test. RT-PCR, we're looking at what is this technology of RT-PCR. Then the next is under the diagnostic test it is antigen test, ठीक है. इसमें हम क्या है कि we will be checking the presence of antigen, in our case coronavirus antigen, ठीक है, using rapid antigen diagnostic test, ठीक है, ये हम देखेंगे. तो अब देखते हैं इसके अंदर कि what is the basic knowledge we need to be required while dealing with these topics of COVID-19 test like RT-PCR, RA-DTB and antibody test. तो हम बात करते हैं, हमने ये देख ही लिया था कि सेल होता है, सेल के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस होता है. न्यूक्लियस के अंदर वी हैव what we call as chromosomes, ठीक है. क्रोमोसोम्स के अंदर क्या होता है? DNA, और DNA का पर्टिकुलर सेगमेंट को क्या बोलते हैं? जीन. ये हमें पता था, ठीक है. नाउ वी नीड टू हैव सम बेसिक इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग DNA एंड RNA. नाउ व्हाई वी नीड टू हैव दिस बेसिक इंफॉर्मेशन? बिकॉज अ वायरस कैन बी अ सिंगल और डबल, ठीक है, स्ट्रैंडेड DNA और RNA जेनेटिक मटेरियल बेस्ड, ठीक है. जो वायरस होता है इट कैन बी सिंगल और डबल स्ट्रैंडेड बोथ RNA और DNA जेनेटिक मटेरियल, ठीक है. तो वो क्या है कि वायरस है वो सिर्फ DNA सिंगल और डबल स्ट्रैंडेड मटेरियल से ही बना हो सकता है, या फिर वो वायरस क्या है कि सिर्फ RNA मे बी सिंगल और डबल स्ट्रैंडेड मटेरियल जेनेटिक मटेरियल से ही बना हो सकता है. तो वी नीड टू हैव सम इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग बोथ DNA एंड RNA. तो DNA की बात करें सो इट इज़ डायऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, RNA इज़ राइबोन्यूक्लिक एसिड. DNA इज़ यूजुअली डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल मॉलिक्यूल. RNA क्या होता है? यूजुअली सिंगल स्ट्रैंडेड नॉन हेलिकल मॉलिक्यूल होता है. और एक और इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? दैट इट इज़ हाईली अनस्टेबल, ठीक है. इट इज़ हाईली अनस्टेबल एज कम्पेयर टू DNA.
ये अनस्टेबल होता है, ठीक है। द शुगर, जो शुगर कंपोनेंट होता है या एलिमेंट होता है किसके अंदर, डीएनए के अंदर, दैट इज़ डाइऑक्सी राइबोस, देयरफॉर इसका नाम है डाइऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। यहाँ शुगर का जो बेस होता है दैट इज़ राइबोस शुगर, ठीक है। देन इसको छोड़, इसमें पिरिमिडिन नाइट्रोजन बेसिस जो होते हैं वो साइटोसाइन और थाइमिन होते हैं। इसमें जो नाइट्रोजन बेसिस होते हैं वो साइटोसाइन तो है ही, बट इंस्टेड ऑफ थाइमिन इट इज़ यूरासिल, ये भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। देन डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। आरएनए जेनेटिक मटेरियल इन फ्यू वायरसेस ओनली। यूजुअली वायरस के अंदर कैसा होता है, आरएनए होता है, बट दैट इज़ नॉट नेसेसरली कि डीएनए वाले वायरसेस नहीं हो सकते। डीएनए वाले वायरसेस भी दे आर प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट, ठीक है। इन यूकैरियोटिक सेल्स डीएनए इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, इन यूकैरियोटिक सेल आरएनए इज प्रेजेंट इन न्यूक्लियस एज वेल एज साइटोप्लाज्म, ठीक है। देन दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यू एंड दिस इज ऑल्सो नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अब बात करते हैं कि जो भी एक सेल होता है, सेल की जो बॉडी होती है उसमें देयर आर सर्टेन मैकेनिज्म विच आर गोइंग ऑन। फर्स्ट मैकेनिज्म क्या है उसमें, फर्स्ट मैकेनिज्म है ट्रांसक्रिप्शन। अब फर्स्ट मैकेनिज्म ट्रांसक्रिप्शन है, इसमें क्या होता है कि जी जो डीएनए होता है, ठीक है, ये डीएनए से जो भी जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है, जिसमें इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है हाउ टू मेक अ पर्टिकुलर प्रोटीन, ठीक है, दैट इज़ बीन ट्रांसफर्ड विद द हेल्प ऑफ mRNA, ठीक है। तो डीएनए का कन्वर्जन होना किस में, मैसेंजर आरएनए में, ठीक है। डीएनए का कन्वर्जन होना मैसेंजर आरएनए में इज़ थ्रू बाय द प्रोसेस कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन, और ये सब का हो रहा है एक सेल के अंदर, ठीक है। और फिर ये आरएनए का, ठीक है, साइटोप्लाज्म में जाना, फिर इस mRNA कहाँ जाता है, साइटोप्लाज्म में, ठीक है। और वहाँ पर क्या है कि जो राइबोसोम्स होते हैं उनके पास क्या है कि मैसेज सर्कुलेट हो जाता है, और राइबोसोम्स के मैसेज सर्कुलेट होने के बाद क्या है कि क्या फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है, प्रोटीन सिंथेसिस की, प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। और उससे प्रोटीन बनता है एंड विच इज़ अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ह्यूमंस, ठीक है, बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर ह्यूमन, ठीक है। सेल इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ एंड प्रोटीन इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ह्यूमन। तो mRNA का साइटोप्लाज्म जाके राइबोसोम्स के थ्रू प्रोटीन का सिंथेसिस फॉर्मेशन में मदद करने को क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन, दैट इज़ फॉर प्रोटीन फॉर्मेशन इन द बॉडी, ठीक है। तो क्या हो रहा है सेल के अंदर, डीएनए जिसमें क्या है कि जेनेटिक मटेरियल है या जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड है, ठीक है। जिस जेनेटिक इन्फॉर्मेशन में लिखा है कि किस तरीके से हमें प्रोटीन का सिंथेसिस करना है एक पर्टिकुलर सेल के अंदर, तो डीएनए क्या करता है, ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू उसको एक मैसेज आरएनए में फॉर्म कर लेता है। ये मैसेज आरएनए ट्रैवल करता है साइटोप्लाज्म में, और साइटोप्लाज्म वी नो देयर इज प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स। राइबोसोम्स क्या होते हैं, दीज आर द factories, small factories and industries which are responsible for protein synthesis after taking the what, after taking the recipe of protein synthesis from mRNA messenger, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया, ये पूरा एक प्रोसेस होता है। अब हम बात करते हैं हमारे टेस्ट की, विच इज़ द फर्स्ट टेस्ट कॉल्ड एज RT-PCR। अब RT-PCR में क्या है, द फुल फॉर्म इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अब इसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की बात क्यों आ रही है, बिकॉज जो RT-PCR टेस्ट है इट वाज बेस्ड ऑन फेमस टेक्नोलॉजी कॉल्ड एज PCR टेस्ट, ठीक है। अब इसमें PCR टेस्ट में क्या होता था कि DNA बेस्ड होता था, PCR टेस्ट वाज DNA बेस्ड। जिस टाइम फर्स्ट टाइम नोबेल प्राइज़ मिला था फॉर दिस PCR टेस्ट, तो PCR टेस्ट क्या यूजुअली होता है किसके ऊपर है, DNA के ऊपर। DNA बेस्ड क्यों होता है, बिकॉज DNA क्या होता है कि ज़्यादा स्टेबल होता है, DNA इज़ मोर स्टेबल, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू RNA। DNA इज़ मोर स्टेबल एज़ कम्पेयर टू RNA, ठीक है। ये हमने पहले भी क्या है कि डिफरेंसेस में देखा है। अब इसमें हो क्या है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, दैट इज़ इंस्टेड ऑफ DNA टू RNA, ठीक है, विच इज़ कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, दैट इज़ RNA से क्या बना रहे हैं हम, वी आर मेकिंग अ cDNA, दैट इज़ कॉम्प्लीमेंट्री DNA का फॉर्मेशन होता है। अब RNA क्यों है हमारे पास फर्स्ट इंस्टेंस में, क्योंकि जो भी वायरस है कोविड-19 वाला, दैट इज़ हैविंग अ जेनेटिक मटीरियल दैट इज़ RNA, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि पहले उस RNA को कन्वर्ट करते हैं DNA के अंदर, ठीक है, और कॉम्प्लीमेंट्री DNA बोल दिया जाता है इसको, ताकि क्या है कि DNA की स्टेबिलिटी प्रॉपर्टी को हम यूज़ करते हुए उसका पॉलीमराइज चेन रिएक्शन करवाएंगे, दैट इज़
मान लो ये आरएनए था, ऐसा कुछ आरएनए स्ट्रैंड था हमारे पास कोरोना वायरस का, जब हमने क्या है कि स्वैब टेस्ट के थ्रू हमने उसको क्या है कलेक्ट किया, तो स्वैब के अंदर क्या है कि ऐसा आरएनए आया। अब इस आरएनए का क्या है कि हमें कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनाना है विद द हेल्प ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एंजाइम, ठीक है। इससे हमें क्या है कि cDNA बनाना है। अब क्या हो रहा है कि यहाँ पर ऐसा तो हमारे पास क्या था, आरएनए था, और हमने इसके ऊपर क्या कर दिया, यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एंजाइम वी हैव मेड अ कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। अब क्या होगा कि इसकी फर्दर कॉपीज़ बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ पॉलीमराइज चेन रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पर कौन सा एंजाइम यूज़ होता है, यहाँ पर एंजाइम यूज़ होता है, उसका नाम क्या है, पॉलीमराइज, ठीक है, फेमसली नोन एज टैक पॉलीमराइज एंजाइम। अब होता क्या है कि यहाँ पर पहले एक बना, ठीक है, फिर एक से क्या बना, दो बने, ठीक है, फिर दो से वापस चार बने, और ऐसे क्या है कि साइकिल्स चलती रहती हैं, ठीक है। तो अब ऐसे चलता रहता है। अब नाउ वी आर एम्पलीफाइंग दिस पर्टिकुलर सी डी एन ए, इस पर्टिकुलर सी डी एन ए को वी आर एम्पलीफाइंग ऑलमोस्ट अराउंड 35 to 40 साइकिल्स, एंड आफ्टर दैट वी आर गेटिंग रफली अराउंड 35 to 40 बिलियन डी एन ए 40 बिलियन डी एन ए कॉपीज़, हमारे पास इतनी सारी इसकी कॉपीज़ मिल जाती हैं। अब होता क्या है कि जब ये साइकिल्स चल रही होती हैं, देन एट दैट टाइम ओनली वी आर ऑल्सो पुटिंग वॉट, ठीक है, फ्लोरेसेंट डाई एज अ प्रोब। हम यहाँ पर क्या है, फ्लोरेसेंट डाई डालते हैं एज अ प्रोब। तो होता क्या है कि विद ईच सक्सेसिव साइकिल जैसे जैसे डीएनए का नंबर क्या है कि इंक्रीज़ होता है, ये जो फ्लोरेसेंट डाई है इट स्टार्ट्स शाइनिंग मोर, इट स्टार्ट्स गिविंग इट्स फ्लोरोसेंस मोर। और जैसे ही एक फ्लोरोसेंस एक लेवल से, जैसे ये जो फ्लोरोसेंस का जो मीटर चल रहा है इसे बोलते हैं फ्लोरोमीटर, ठीक है। ये सब इस मशीन के अंदर ही हो रहा होता है, ये RT-PCR मशीन के अंदर होता है जब इसमें सैंपल डालते हैं। तो ये जो फ्लोरोमीटर होता है, तो इसमें क्या होता है कि जो जैसे डीएनए की ज़्यादा कॉपीज़ बन जाती हैं, तो डीएनए विल स्टार्ट गिविंग मोर फ्लोरोसेंस, एंड अगर बहुत सारा फ्लोरोसेंस आना स्टार्ट हो जाता है, दैट मीन्स द कन्फर्मेशन इज़ बीन कन्फर्म दैट द पर्टिकुलर स्वैब टेस्ट वॉज हैविंग अ पॉजिटिव करेक्टरिस्टिक्स, दैट इज़ उसमें वहाँ पर कोविड जो वायरस है उसका स्ट्रेन एक्चुअली में पाया गया है, ठीक है। तो ये इसका सारा प्रोसेस होता है। अब थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, बट इफ़ यू विल रीविजिट द वीडियो एंड इफ़ यू लुक इट 2 or 3 times यू विल बी गेटिंग अ क्लियर आइडिया किस तरीके से स्टेप्स होते हैं, ठीक है। अब सेकंड क्या है, रैपिड एंटीजन टेस्ट है। रैपिड एंटीजन टेस्ट है। अब एंटीजन क्या होता है, एंटीजन इज़ नथिंग बट वेन एवर अ फॉरन एलिमेंट, जब भी एक फॉरन एलिमेंट बॉडी के अंदर आ जाता है, कम्स इनसाइड द बॉडी, ठीक है, तो होता क्या है कि आवर इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्सेज, ठीक है, इट एज अ फॉरेन एलिमेंट, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ पैथोजन हो सकता है कोई भी, दैट इज़ वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई एक्सेट्रा, ठीक है। तो होता क्या है, इट आवर बॉडी स्टार्ट्स गिविंग एसोसिएटेड एंटीबॉडीज, ठीक है। तो सेम दिस रैपिड एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट इज बेस्ड ऑन एंटीजन एंटीबॉडी रिलेशनशिप। ये भी क्या है कि इसी पे ही बेस्ड है। अब देखते हैं क्या है, क्या होता है कि जो भी स्वैब सैंपल होता है उसको इस सोर्स पॉइंट पे डालते हैं, ठीक है, इस सोर्स पॉइंट पे डालते हैं, और यहाँ पर क्या है कि वी हैव टेकन समथिंग कॉल्ड इज मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़। यहाँ पर हमने मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ ली हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सोर्स डाला है, और सोर्स के अंदर क्या होगा, एंटीजन होगा, एंटीजन इन आवर केस वायरस होगा, ठीक है। तो वायरस का अच्छा खासा यहाँ पर जो क्वांटिटी बेस्ड स्वैब है उसको हम यहाँ डाल देंगे। अब होगा क्या, अगर ये जैसी वायरस यहाँ आएगा तो जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ हैं, ठीक है, ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं, ये लैब में मैन्युफैक्चर की गई एंटीबॉडीज़ होती हैं विद द हेल्प ऑफ ई कॉली बैक्टीरिया, विद द हेल्प ऑफ ई कॉली बैक्टीरिया से बनाई जाती हैं। अब होता क्या है कि जैसे ही ये वायरस अंदर आता है यहाँ पे और इसको पास करवाया जाता है, तो अगर इस पर्टिकुलर एंटीबॉडी जो कि हमने वायरस के अगेंस्ट बनाई है, कोविड-19 वायरस के अगेंस्ट टेस्ट करने के लिए विद द हेल्प ऑफ ई कॉली बैक्टीरिया, अगर ये इसके साथ क्या है कि लिंक हो जाती है,
लेट्स सपोज ऐसा हमारे पास वायरस का स्ट्रक्चर था, और ये वायरस का स्ट्रक्चर जैसे ही यहाँ पर हमारे पास पहुँचा, तो जैसे ही क्या है कि अगर ये वाली एंटीबॉडी ने इसको यहाँ पर फिट करके फिक्स हो गया, इसके साथ ये अटैच हो गया, क्यों, उसको प्रिवेंट करना है उसको, तो उसके साथ अटैच हो गया एक पर्टिकुलर शेप के अंदर, तो होता क्या है, ये पूरा का पूरा नेटवर्क क्या कंप्लीट हो जाएगा, और यहाँ पर क्या एक लाइन आ जाएगी। सिमिलरली यहाँ पर भी क्या है कि एक लाइन आ जाएगी। ठीक है, तो अब इसमें कैसे कैसे इंडिकेशंस मिलते हैं, जैसे क्या है कि सोर्स पास करवाया, अगर यहाँ पर एक लाइन मिल गई, ठीक है, दैट मीन्स कि जो टी लाइन है अगर वो आ गई, ठीक है, विच इज़ स्पेसिफिक एंटीबॉडी फॉर कोविड-19, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि पॉजिटिव आ जाता है, और अगर कंट्रोल सिग्नल में भी लाइन आ जाती है, देन द टेस्ट इज़ पॉजिटिव, दैट इट इज़ कन्फर्म दैट यू आर कोविड पॉजिटिव। दूसरा क्या है कि अगर टी वाली तो क्या है कि कुछ भी नहीं आई है, बट कंट्रोल लाइन आ जाती है विच इज़ यूजुअली कमिंग, तो उसमें क्या होता है कि टेस्ट क्या है कि नेगेटिव होता है, बट फॉर कन्फर्मेशन वी नीड टू गो फॉर RT-PCR। ठीक है, नेगेटिव बोल सकते हैं, बट अगर कंफर्म करना है तो उसको RT-PCR करवाना ही पड़ेगा, क्योंकि एट टाइम्स एक पॉसिबिलिटी है कि जो हमने यहाँ पर स्वैब डाला है उसमें क्या है कि जो वायरस की इंटेंसिटी हो, वायरस की इंटेंसिटी क्या हो, लो हो, वीक फॉर्म में हो, या फिर जो पर्सन है वो रिकवर कर चुका हो, तब हम चेक करवा रहे हो थ्रू दिस रैपिड एंटीजन टेस्ट। और अगर सिर्फ टी आता है या कुछ भी नहीं आता है, देन वी नीड टू रिपीट दिस पर्टिकुलर टेस्ट। तो ये सिंपल सा इसमें ये हो गया। देन द अदर वन इज़ रैपिड, देन अदर वन इज़ एंटीबॉडी टेस्ट। अब एंटीबॉडी टेस्ट क्या होता है, वी विल बी टेकिंग दिस पर्टिकुलर टेस्ट बेस्ड ऑन द ब्लड। सिमिलर सी बात है, जैसे क्या है कि बॉडी के अंदर कोई भी एंटीजन आएगा तो क्या है कि आवर इम्यून सिस्टम स्टार्ट्स रिस्पॉन्डिंग इट विद द हेल्प ऑफ व्हाट वी कॉल्ड एज एंटीबॉडीज़। तो ब्लड के अंदर टेस्ट कर लेंगे कि एंटीबॉडीज़ है या नहीं है। तो अब एंटीबॉडीज़ चेक करने के लिए क्या है, वी विल बी टेकिंग द ब्लड सैंपल ऑफ द पर्टिकुलर पर्सन, ठीक है, और उसको हम चेक करेंगे वेदर इट हैज़ द रिक्वायर्ड एंटीबॉडीज़ और नॉट। तो अगर हम उसमें चेक करेंगे कि द पर्सन इन्फेक्टेड विद द पास्ट विद वायरस दैट कॉजेज कोविड-19, तो अगर हम देखेंगे इफ़ IgM एंड IgG, अगर ये दोनों क्या है कि एंटीबॉडीज़ का वहाँ पर हमें इंडिकेशन पॉजिटिव मिलता है, ठीक है, कि हमें दिखता है कि येस बोथ दीज एंटीबॉडीज़ आर देयर, तो हम क्या बोल सकते हैं, इफ़ IgM एंड IgG आर पॉजिटिव, इन्फेक्शन वॉज रीसेंट। हम बोल सकते हैं कि अभी रिसेंटली क्या है कि इस पर्सन को व्हाट क्या है, पर्टिकुलर पर्सन हैज़ बीन रिसेंटली अफेक्टेड। ठीक है, बट अगर ओनली क्या मिलता है हमें, बट इफ़ ओनली IgG इज़ प्रेजेंट, IgG इज़ प्रेजेंट, द इन्फेक्शन अकर्ड मोर देन फ्यू वीक्स अगो, तो हम उससे बता सकते हैं कि ये क्या है कि जो इन्फेक्शन हुआ है ये इट वॉज फ्यू वीक्स अगो, बिकॉज ये जो एंटीबॉडी है कौन सी IgG, इट टेक्स लॉन्गर टाइम टू कम, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू IgM। तो यहाँ पर हम क्या है कि एंटीबॉडीज़ देख रहे हैं कहाँ पे, खून के अंदर, ठीक है, तो IgM हो गया, IgG हो गया, तो दीज आर फाउंड इन व्हाट, ठीक है, अगर हम बात करें IgG की बात करें तो IgG इज़ फाउंड इन द प्लाज्मा एंड टिश्यू फ्लूइड। देन इफ़ यू टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग कॉल्ड IgM, तो IgM की अगर बात करूँ तो इट इज़ ऑल्सो फाउंड इन द प्लाज्मा ऑफ द ब्लड, ठीक है, एंड इट हेल्प अस टू एक्टिवेट आवर इम्यून रिस्पॉन्स टूवर्ड्स दिस पर्टिकुलर टेस्ट, ठीक है। तो ये एंटीबॉडी टेस्ट होता है जिसको हम ब्लड सैंपल के अंदर देखते हैं। ना कंपैरिजन की बात करें तो कंपैरिजन की अगर मैं बात करूँ तो एंटीजन टेस्ट के अंदर क्या हो रहा है कि वी आर टेकिंग स्वैब सैंपल, एंटीबॉडी के अंदर ब्लड टेस्ट, RT-PCR के अंदर अगेन स्वैब सैंपल, ठीक है। ये बताइए प्रिंसिपल क्या है कि डिटेक्ट्स वायरल एंटीजन, वो सिर्फ एंटीजन की प्रेजेंस है या नहीं उसको चेक करता है विद द हेल्प ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़, जो हमने डिस्कस किया था, जो लैब में बनाई जाती है विद द हेल्प ऑफ E. coli बैक्टीरिया, ठीक है। इसमें क्या होता है, डिटेक्ट करते हैं एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट द वायरल एंटीजन, ठीक है। इसमें क्या है कि डिटेक्ट्स वायरल जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, चेक करते हैं कि भैया इसका RNA को लेके उससे DNA बनाते हैं, और DNA का फिर पॉलीमराइज चेन रिएक्शन करवाते हैं, और फिर फ्लोरेसेंट डाई की ल्यूमिनेसेंस, उसकी रोशनी को देखते हुए हम बता सकते हैं कि भैया इसमें पर्टिकुलर प्रेजेंस के अंदर वायरस है या नहीं है। इसमें टाइम कितना लगता है, 15 मिनट, इसमें 15 मिनट, इसमें 3 से 5 घंटे लगते हैं हम। इसकी सेंसिटिविटी लो होती है, इसकी उससे ज़्यादा होती है, सबसे हाईएस्ट किसकी होती है, RT-PCR की। उसमें तो एग्जैक्टली पता लग जाता है कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो एक वायरस का है विच इज़ ऑफ कोविड-19 ओरिजिन। इन्फेक्शन क्या है कि अगर करंट इन्फेक्शन हुआ है तभी क्या है कि ये सही रिजल्ट दे पाता है, बिकॉज करंट इन्फेक्शन में क्या है कि वायरल लोड क्या है ज़्यादा होता है, और यहाँ पर वायरल लोड चाहिए होता है, ठीक है, फॉर इजी डिटेक्शन। यहाँ पर क्या है कि प्रीवियस और करंट दोनों को बता सकता है एज़ पर द एंटीबॉडीज़ फाउंड लाइक IgM एंड IgG, और यहाँ पर करंट इन्फेक्शन को ये सिग्निफाई करते हैं। दिस इज़ ईजी,
एंड लो कॉस्ट, दिस इज ईजी एंड लो कॉस्ट बट दिस रिक्वायर्स ट्रेन पर्सनल लैब फैसिलिटी। तो एक कंपैरिजन हो गया RT-PCR, एंटीबॉडी और एंटीजन में, तीनों में। अब बात करते हैं इम्यूनिटी की। इफ यू टॉक अबाउट इम्यूनिटी, तो इम्यूनिटी के अंदर अगर हम बात करें तो इम्यूनिटी इज़ टू टाइप्स, फर्स्ट इज़ इननेट एंड सेकंड इज़ एक्वायर्ड। अब इननेट की बात करें तो इननेट इज़ इनबॉर्न और व्हेन यू बॉर्न यू आर बीन ब्लेस्ड विद सर्टेन काइंड ऑफ जेनेटिक फैक्टर्स विच डिटरमाइन योर इम्यूनिटी from birth itself, and that is called as innate immunity. But if you talk about the other aspect, that is acquired immunity. Acquired immunity is again of two types, that is active and passive. अब active का मतलब क्या है, मीन्स कि देर इज़ जनरेशन ऑफ एंटीबॉडीज़ इन योर ओन बॉडी। ठीक है, जो एंटीबॉडीज़ हैं इनका जो जनरेशन हो रहा है, ठीक है, दैट जनरेशन इज़ हैपनिंग इन योर ओन बॉडी। ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड एज एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब इसके अंदर पर्टिकुलर दो तरीके से हो सकता है, आइदर थ्रू नेचुरल एक्सपोजर ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट। ठीक है, आप क्या है कि खुद ही किसी इन्फेक्शन एजेंट या एनवायरनमेंट के अंदर गए और आपकी बॉडी ने खुद ने एंटीबॉडीज़ बना दी, लाइक IgG IgM। ठीक है, इन केस ऑफ कोविड। दूसरा क्या हो सकता है कि हम आर्टिफिशियली इम्यूनाइजेशन ले लें और वहाँ से क्या है कि हमें वो चीज़ मिल जाए इन अ रेडी स्टेट। ठीक है, दूसरी क्या होती है, दूसरी होती है पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब ये क्या होता है कि इसमें रेडीमेड बाहर से एंटीबॉडीज़ क्या है कि हम ले लेते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि आइदर इट कैन बी थ्रू नेचुरल मैटरनल एंटीबॉडीज़ दैट इज़ ट्रांसफर फ्रॉम मदर टू द फीटस, और इसमें क्या होता है कि आर्टिफिशियल एंटीबॉडीज़ होती है फ्रॉम अदर सोर्सेज को हम एक्वायर करते हैं डायरेक्टली। ठीक है, तो इसमें हो गया दो तरीके की आपके पास होती हैं, दैट इज़ इननेट और एक्वायर्ड। तो फर्स्ट लेयर ऑफ क्लासिफिकेशन हो गया, एक्वायर्ड इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू एक्टिव और पैसिव। एक्टिव के अंदर क्या है कि आपकी बॉडी खुद एंटीबॉडीज़ बना रही है। ठीक है, सेकंड क्या है पैसिव, पैसिव के अंदर यू आर टेकिंग रेडीमेड एंटीबॉडीज़ फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स। ठीक है, दिस इज़ क्लियर। तो यहाँ पर इस चीज़ का आस्पेक्ट रहता है। अब इसके अंदर एग्जांपल की अगर बात करें तो आर्टिफिशियल इम्यूनाइजेशन के फॉर्म के अंदर थ्रू कैसा हो रहा है, जैसे मान लो क्या है कि आपके अंदर हमने एजेंट्स डाल दिए किसके, पोलियो के, पोलियो का वीक स्ट्रेन डाल दिया वायरस का, तो हुआ क्या, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपकी बॉडी ने क्या है कि खुद ने एंटीबॉडी बना ली, तो उसको क्या बोलेंगे, एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, बाकी सब चीज़ लिखी हुई है, यू कैन स्टडी इट। अब बात करते हैं हर्ड इम्यूनिटी की। तो इफ़ यू टॉक अबाउट हर्ड इम्यूनिटी, अब हर्ड इम्यूनिटी की बात करें तो अगर मैं बात करूँ, लेट सपोज देर इज़ समथिंग कॉल्ड एज आर नोट। आर नोट क्या होता है, ठीक है, आर नोट इज़ इन्फेक्शन ट्रांसमिशन रेट, इन्फेक्शन ट्रांसमिशन रेट। ठीक है, लेट सपोज किसी का R02 है, मतलब ये पर्टिकुलर पर्सन जो है इट कैन इन्फेक्ट 2 अदर पर्सनस। ठीक है, एंड दोज देन इफेक्ट 2 अदर पर्सनस एंड सो ऑन। बट अगर क्या करें कि जैसे ही यहाँ पर अब जो नेक्स्ट लोग हैं, ठीक है, अगर ये सारे के सारे इधर फटाफट इन्फेक्टेड होके और एंटीबॉडीज़ बना लें, उनकी बॉडी खुद एंटीबॉडीज़ बना ले, या इन सब को इफ़ यू विल गिव आर्टिफिशियल वैक्सीनेशन लाइक कोवैक्सीन और कोविशील्ड, तो होगा क्या, ये इनके अंदर क्या होगा, फर्दर ट्रांसमिशन नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ से जो नेक्स्ट प्रोसेस होगा वहाँ पर क्या है कि वी कैन से दैट द पर्टिकुलर कम्युनिटी हैज़ रीच्ड अ स्टेज ऑफ हर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, तो हर्ड इम्यूनिटी का मतलब क्या है कि या तो बहुत बड़ी पॉपुलेशन को फटाफट से क्या है कि इन्फेक्शन हो जाए, तो उनके अंदर क्या है कि अ लार्ज पोर्शन ऑफ पीपल विल बी हैविंग अ जनरेशन ऑफ एंटीबॉडीज़, तो वहाँ पर क्या है कि देन दे विल बी कंट्रोलिंग द स्प्रेड ऑफ दैट पर्टिकुलर डिजीज़ फर्दर। या फिर क्या है कि एक लार्ज पॉपुलेशन के अंदर आप वैक्सीनेशन कर दो, देन ऑल्सो दिस ट्रांसमिनेशन रेट विल बी कर्ब्ड सिग्निफिकेंटली, और फिर क्या है कि वहाँ पर सिर्फ कुछ ही लोगों को लास्ट में इन्फेक्शन होगा, एंड दोज इन्फेक्शन गाइज विल नॉट बी एबल टू ट्रांसफर इट टू द अदर पीपल्स, बिकॉज अब ये सारे क्या हैं, ये सारे क्या वैक्सीनेटेड हो चुके हैं, या फिर इन्फेक्ट होने के बाद इनकी बॉडी ने एंटीबॉडीज़ बनाना स्टार्ट कर दिया है। सो दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट इज कॉल्ड एज हर्ड इम्यूनिटी। नेक्स्ट बात करें वैक्सीन, तो वैक्सीन की अगर बात करें तो हमने अभी देखा ही था, एंटीजन होते हैं। ठीक है, एंटीजन इज़ एनी पर्टिकुलर एलिमेंट और मटेरियल विच इज़ फॉरेन टू द ह्यूमन बॉडी। तो जैसे एंटीजन क्या बॉडी के अंदर एंटर होता है, तो हमारा जो बॉडी का जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो क्या है कि एक्टिवेट हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि वैक्सीन भी इसी प्रोसेस पे वर्क करता है। हम क्या लेते हैं वैक्सीन के अंदर, एक वीक, या तो वीक ले लो या डेड स्ट्रेन ले लो, किसका,
वायरस का, बैक्टीरिया का और कोई भी अदर पैथोजन का, ठीक है, और उसको क्या करो, बॉडी में डाल दो आर्टिफिशियली, ठीक है। बॉडी में डालना हार्मफुल इसलिए नहीं होता है मोस्ट ऑफ द केसेस, बिकॉज हम यहाँ क्या ले रहे हैं, या तो वीक ले रहे हैं या डेड स्ट्रेन ले रहे हैं उस पर्टिकुलर वायरस का। तो जैसे ही बॉडी के अंदर जाएगा तो बॉडी विल स्टार्ट जनरेटिंग व्हाट वी कॉल्ड एज एंटीबॉडीज़। तो वैक्सीन्स वर्क ऑन दिस प्रिंसिपल। अब देखते हैं कि टाइप्स ऑफ वैक्सीन की बात क्या है। तो टाइप्स ऑफ वैक्सीन के अंदर यूजुअली टाइप्स ऑफ वैक्सीन देयर आर 4 टाइप्स। अब 4 टाइप्स की अगर मैं बात करूँ तो फर्स्ट क्या है हमारे पास, एटीन्यूएटेड। फर्स्ट है हमारे पास एटीन्यूएटेड वैक्सीन्स। अब एटीन्यूएटेड वैक्सीन की बात करूँ तो इसमें क्या होता है, वी आर ट्रांसफरिंग वीक और एटीन्यूएटेड। एटीन्यूएटेड का मतलब क्या होता है कि जो भी वायरस है उसको वीक कर दिया है, उसकी इंटेंसिटी और उसकी फ्रिक्वेंसी को हमने क्या है कि थोड़ा सा सबस्यूम कर दिया है, सबमिसिव कर दिया है, थोड़ा क्या है कि डोमिनेट कर दिया है, उसको एटीन्यूएशन बोलते हैं, ठीक है। तो वीक और एटीन्यूएटेड वायरस को क्या है कि बॉडी में डालते हैं और फिर क्या है कि बॉडी उसके अगेंस्ट क्या है कि स्ट्रॉन्ग लॉन्ग लास्टिंग इम्यून रिस्पॉन्स देता है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि स्ट्रॉन्ग लॉन्ग लास्टिंग क्या है कि इम्यून रिस्पॉन्स आता है व्हेन वीक और एटीन्यूएटेड वायरस और जर्म सेल्स आर बीन गिवन इनसाइड द बॉडी ऑफ एन इंडिविजुअल, ठीक है। तो इसका एग्जांपल अगर बात करें तो इसमें ओरल पोलियो वैक्सीन क्या है कि इसी फॉर्म में जो वीक स्ट्रैंड होता है किसका, पोलियो वायरस का, उसको बॉडी में डाला जाता है बच्चों के, ठीक है। सेकेंड टाइप की इम्यूनिटी की बात करें तो उसमें होता है इनएक्टिव वैक्सीन्स, ठीक है। इसमें क्या होता है कि किल्ड वर्जन, पर्टिकुलर जो भी वायरस है उसका किल्ड वर्जन देते हैं, इसमें डेड वर्जन, ठीक है, उसको देते हैं और उससे क्या है कि इम्यूनिटी को, बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ को, इम्यूनिटीज़ को क्या है कि बूस्ट करवाया जाता है। तो इसमें क्या रहता है, यूजुअली द किल्ड वर्जन ऑफ द डिजीज़ इज़ बीन गिवन इनसाइड द बॉडी। तो इसका जो इम्यून रिस्पॉन्स आता है इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं आता है। थर्ड टाइप की जो इम्यूनिटी होती है दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज टॉक्सॉइड, ठीक है। टॉक्सॉइड इम्यूनिटी बोलते हैं उसको, या टॉक्सॉइड वैक्सीन बोलते हैं, सॉरी। तो टॉक्सॉइड वैक्सीन के अंदर क्या होता है कि वी यूज़ यूज़ ऑफ टॉक्सिन और हार्मफुल प्रोडक्ट, ठीक है। इसमें क्या होता है, यूज़ ऑफ टॉक्सिन और हार्मफुल प्रोडक्ट मेड बाय द वायरस और जर्म सेल बोल दो या वायरस बोल दो या बैक्टीरिया बोल दो। मान लो कोई वायरस है या कोई बैक्टीरिया है विच इज़ एक्चुअली गिविंग अ सर्टेन बाय प्रोडक्ट विच इज़ टॉक्सिन और हार्मफुल इन नेचर। तो हम क्या है कि उस टॉक्सिन और हार्मफुल बाय प्रोडक्ट को क्या है कि बॉडी के अंदर डालेंगे और उससे क्या है कि हम इम्यून रिस्पॉन्स को निकालने की कोशिश करेंगे। अब इसका एग्जांपल अगर बात करूँ तो एग्जांपल इज़ टिटनेस, ठीक है, एग्जांपल इज़ डिप्थेरिया। देन फोर्थ टाइप ऑफ अगर बात करूँ वैक्सीनेशन की, दैट इज़ अ ग्रुप ऑफ वैक्सीन्स कॉल्ड एज सब यूनिट, ठीक है, रिकॉम्बिनेंट, दैट इज़ अगेन कॉल्ड एज पॉलीसेक्राइड, और कॉन्जुगेट वैक्सीन्स। अब कॉन्जुगेट, इन सब के अंदर क्या मेन प्रिंसिपल वर्क कर रहा है, द मेन प्रिंसिपल इज़ कि यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यूज़ ऑफ स्पेसिफिक पीसेज ऑफ दैट पर्टिकुलर वायरस या फिर बैक्टीरिया। इसके क्या है कि स्पेसिफिक पीसेस कौन कौन से हो सकते हैं, या तो उसका क्या है कि प्रोटीन ले लो, उस पर्टिकुलर वायरस का प्रोटीन ले लो, या फिर उस पर्टिकुलर वायरस बैक्टीरिया का शुगर ले लो, और इन दोनों चीज़ों को क्या है कि बॉडी में डालो ताकि बॉडी एक पर्टिकुलर टाइप का इम्यून रिस्पॉन्स देगी। तो इसका यूजुअली अगर एग्जांपल की बात करें तो कौन कौन से हो गए, हेपेटाइटिस, ठीक है, हेपेटाइटिस बी, हिबिस्कस एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये इसके एग्जांपल हो गए। नाउ इफ यू टॉक अबाउट अनदर थिंग विच वॉज इन न्यूज़ एंड दैट वॉज कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी। अब कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी को समझने के लिए पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। अब कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड की बात करो तो ब्लड के अंदर क्या होता है कि 44% तो इसमें रेड ब्लड सेल्स होते हैं, दैन 1% के अंदर वी हैव प्लेटलेट्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, जैसे खून आता है तो उसको फटाफट कोगुलेशन करने के लिए, उसको सुखाने के लिए प्लेटलेट्स का यूज़ आता है, ठीक है। और प्लेटलेट्स की क्वान्टिटी को कंट्रोल करने के लिए विटामिन के इज़ रिस्पॉन्सिबल, एंड इन दैट 1% ओनली वी हैव WBCs, जहाँ पर हमारे पास क्या है कि मोस्टली एंटीजन से फाइट करने का इम्यून रिस्पॉन्स बनता है। और 55% क्या होता है, हमारे पास प्लाज्मा होता है जिसमें वाटर, आयंस, प्रोटीन, न्यूट्रिएंट्स, गैसेस एक्सेट्रा और ट्रेस एलिमेंट्स होते हैं। अब अगर हम बात करें इसकी, तो इसकी जब मैं बात करूं तो व्हाट इज़ देयर इन दिस प्लाज्मा इज़ कि जैसे ही क्या है कि पेशेंट रिकवर होते हैं डिजीज़ से, ठीक है, व्हेन एवर पेशेंट इज़ रिकवर्ड,
ठीक है, फ्रॉम अ डिजीज़। होता क्या है कि एंटीबॉडीज स्टार्ट बिकमिंग इन हिज और हर बॉडी। तो जैसे इन्फेक्शन होता है तब भी एंटीबॉडीज़ का जनरेशन स्टार्ट हो जाता है, और जैसे रिकवर हो जाता है तब भी एंटीबॉडीज़ क्या है कि बॉडी के अंदर मिलती हैं। कहाँ मिलती हैं? दीज एंटीबॉडीज़ आर फ्लोटिंग इन द ब्लड प्लाज्मा। ये ब्लड प्लाज्मा के अंदर क्या करती हैं? फ्लोट करती हैं, ठीक है। और इस ब्लड प्लाज्मा के अंदर जो एंटीबॉडीज़ मिल रही हैं, उनको अगर हम ड्रग के फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, उनको अगर हम ड्रग के फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, ठीक है, आफ्टर द प्लाज्मा को हम क्या है कि यूजुअली आराम से उसको हार्वेस्ट करके, टेस्ट करके, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स और प्यूरिफिकेशन करके प्रॉपर उसको अगर हम ड्रग में कन्वर्ट कर दें फाइनली, ठीक है, तो क्या होता है कि हम इसको एक अलग इंडिविजुअल को दे सकते हैं, और उस इंडिविजुअल में व्हाट वी कैन डू इज़ वी कैन ट्रिगर व्हाट वी कॉल्ड एज पैसिव इम्यूनिटी, जो कि अभी हमने जस्ट पढ़ा है, ठीक है। तो हम उसको कर सकते हैं, ठीक है, अनटिल जो ये आदमी है ये अपनी खुद की एंटीबॉडीज़ का जनरेशन स्टार्ट ना कर दे, विच इज़ एक्टिव इम्यूनिटी, ठीक है। तो अगर प्रोसीजर की बात देखें तो जैसे मान लो कोविड-19 है, तो इस पर्सन को कोविड-19 हो गया। अब आफ्टर फ्यू डेज ड्यू टू प्रिकॉशनरी मेजर्स एंड मेडिसिन्स ये दिस पर्टिकुलर पेशेंट हैज़ बिन रिकवर्ड। अब इसके ब्लड प्लाज्मा में क्या मिलेगा? इस पर्टिकुलर पर्सन के ब्लड प्लाज्मा विल बी फाइंडिंग व्हाट इज़ बी कॉल्ड एज एंटीबॉडीज़। तो इसने क्या किया? अब इस पर्टिकुलर पर्सन ने क्या किया कि ब्लड डोनेशन किया है, और उस ब्लड में से क्या है कि हॉस्पिटल वालों ने प्लाज्मा बाहर निकाल लिया, ठीक है, सेपरेटेड ब्लड प्लाज्मा फ्रॉम दिस पर्टिकुलर ब्लड। अब इसको क्या किया है कि दिस पर्टिकुलर ब्लड प्लाज्मा इज़ बीन इंजेक्टेड इनटू अनदर पर्सन हु इज़ अफेक्टेड फ्रॉम द सेम वायरस, ठीक है, एंड दिस पर्टिकुलर पर्सन हैज़ नाउ बीन गिवन व्हाट वी कॉल्ड एज पैसिव इम्यूनिटी विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मा इंजेक्शन, एंड दिस प्लाज्मा इज हैविंग द एंटीबॉडीज़। तो ये पैसिव इम्यूनिटी हो गया। अब एक लास्ट टॉपिक है दैट इज़ साइटोकाइन स्टॉर्म। अब साइटोकाइन स्टॉर्म की अगर मैं बात करूँ तो साइटोकाइन स्टॉर्म का क्या मतलब होता है? साइटोकाइन स्टॉर्म आर इन्फ्लामेटरी, इन्फ्लामेशन का मतलब होता है समथिंग विच इज़ क्या है कि फॉर्मिंग अ बल्ज ऑन द सर्फेस और इनसाइड योर बॉडी, ठीक है, आर इन्फ्लामेटरी इम्यूनोलॉजिकल प्रोटीन्स, ठीक है। ये क्या होते हैं? इन्फ्लामेटरी इम्यूनोलॉजिकल प्रोटीन्स होते हैं जो आपकी बॉडी में पाए जाते हैं, दैट इज़ दे आर रिलेटेड टू immunity, they are protein in nature and they do inflammation मतलब there is bulging of the cells inside your or on the surface of the body। अब होता क्या है? ये इन्फ्लामेशन होता है, जैसे मान लो मच्छर काटा, तो जैसे आपको क्या है कि आपके सरफेस से मच्छर काटा या कुछ इंजरी हुई, तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर थोड़ा सा जो पोर्शन है दैट इज स्टार्ट्स गेटिंग इन्फ्लामेटेड, ठीक है। तो इन्फ्लामेटेड क्यों होता है? बिकॉज यहाँ पर क्या है कि देर इज़ नाउ प्रेजेंस ऑफ WBCs फ्रॉम ऑल ओवर द प्लेस, बिकॉज यहाँ पर क्या है कि ये इन्फ्लेमेट होके इट प्रोवाइड स्पेस फॉर मोर ब्लड टू कम। नाउ एज सुन एज मोर ब्लड विल कम, मोर WBCs विल कम, बिकॉज ब्लड के अंदर हमने देखा 1% के अंदर प्लेटलेट्स और ब्लड WBCs होते हैं, तो वो भी आ जाएंगे बहुत सारे। और जैसे बहुत सारे WBCs आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा? बेटर प्रोटेक्शन हो जाएगा फ्रॉम दैट पर्टिकुलर इन्फेक्शन, इंजरी एक्सेट्रा, बेटर प्रोटेक्शन हो जाएगा। ये चीज़ क्लियर हो गई है। बट क्या होता है कि समटाइम्स ये जो साइटोकाइन है इट गेट्स कन्वर्टेड or changed into what we call as cytokine storm syndrome। अब इस केस में क्या होता है कि there is what we call as overproduction of inflammation, ठीक है, इन्फ्लामेशन, बिकॉज यहाँ पर क्या है कि देर इज़ ओवर प्रोडक्शन ऑफ इम्यून सेल्स और साइटोकाइंस इन द बॉडी, ठीक है। अब एज अ रिजल्ट क्या होता है कि जो हमारा बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स है इट स्टार्ट्स किलिंग इट्स ओन हेल्दी सेल्स एज वेल। हेल्दी सेल्स को भी क्या है कि बॉडी स्टार्ट कर देती है मारना ड्यू टू सम काइंड ऑफ डिफरेंसेस इट गेट्स इनसाइड, या फिर क्या है कुछ ऐसे रीजंस क्रिएट हो जाते हैं बॉडी के अंदर वेयर इन क्या होता है कि जो बॉडी का हमारे पास इम्यून रिस्पॉन्स होता है, इम्यून सेल होता है, साइटोकाइंस होते हैं, वो क्या है कि डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं। दे बिकम कन्फ्यूज्ड बिटवीन हु इज़ रियल एनिमी, ठीक है, और हु इज़ देयर रियल फ्रेंड। और वो क्या है कि
बस फटाफट बॉडी को क्योर करने के चक्कर में दे स्टार्ट वॉट फाइटिंग विद बोथ द रियल एनिमी एज वेल एज रियल फ्रेंड ऑल्सो। तो रियल फ्रेंड का मतलब कि हेल्दी सेल्स होते हैं उनको भी क्या है कि दे स्टार्ट फाइटिंग विद देम। अब मान लो क्या है कि जैसे मान लो ये लंग्स का सिस्टम है हमारे पास पूरा। अब कोविड-19 मान लो लंग्स के चलने के थ्रू अंदर आ गया, तो यहाँ पर तो क्या है कि साइटोकाइंस आर एक्चुअली फाइटिंग विद दीज वायरसेस। बट यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर मान लो ये ओवर प्रोडक्शन हो जाना स्टार्ट हो जाता है, देयर फोर इट विल स्टार्ट फाइटिंग दिस ऑल्सो विद द हेल्दी सेल्स। और वहाँ पर क्या होता है, इट विल स्टार्ट गेटिंग मोर, द रीजन विल स्टार्ट बिकमिंग मोर इन्फ्लेमेबल, इन्फ्लेमेटरी हो जाएगा। और वहाँ पर क्या हो जाएगा, बहुत सारा पानी भर जाएगा एंड द पर्सन विल डाई बिकॉज ऑफ दिस साइटोकाइन स्टॉर्म। ठीक है, सच कंडीशन इज़ फाउंड मोर इन पेशेंट्स विद कोविड-19 डिजीज़। तो कोविड-19 के जो भी पेशेंट्स होते हैं दे मस्ट बी चेक्ड फर्स्ट फॉर हाइपर इन्फ्लेमेशन। दीज आर दोज फॉर दोज पर्टिकुलर पेशेंट्स हु आर ऑन अ सीवियर स्टेज ऑफ कोविड-19। तो उनमें पहले क्या है कि हाइपर इन्फ्लेमेशन चेक कर लिया जाता है ताकि क्या है कि उनमें ऐसी कोई सिचुएशन ऑफ कोविड साइटोकाइन स्टॉर्म नहीं एग्जिस्ट करे। ठीक है, so this was a kind of a discussion which was actually technical in nature. I tried my best उसको simplify कर सकूँ. I tried my best to keep all these things at single place so that you can get a good idea about what is happening with respect to COVID-19 in the news, in the newspapers. तो beyond that इसके अलावा एग्ज़ाम में कुछ भी नहीं आएगा. So if you are confused, a little bit confused in some places, you can ask in the comment section. ठीक है, you can ask in the comment section. I will personally reply to every comment. Also, if you want to take a hold on these topics, try to revise this video for 2 or 3 times and you will get what I'm actually telling, because I have told everything, every requirement, every logical detail inside the video. So like the video, do share it with friends, and thank you and have a nice day.